हेलो, दिस इज़ भास्कर झा। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो हमने पहले थ्योरी पढ़ रखा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ का एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो अपन ने पढ़ रखा था। फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ का जो फर्स्ट था अपना एडजेसेंसी मैट्रिक्स, उसी को अपन इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो अपन इस वीडियो में फुल्ली प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है। तो मैं कोड लिखने वाला हूँ और जो मैं कोड लिखूँगा वो जावा में लिखूँगा। तो ऐसा नहीं है कि जो भी तुम C++ वाले हो या पाइथन वाले हो उनको समझ नहीं आएगा, सबको समझ में आएगा, क्योंकि सब ने उप्स पढ़ ही रखा है। और बस थोड़ा सा उप्स का यूज़ होगा और नॉर्मली कोड अपना जो अपन ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है उसी कॉन्सेप्ट में अपन बनाएंगे। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स का कोड, क्योंकि थियोरेटिकल तो हम पढ़ ही चुके हैं पहले बहुत अच्छे से। तो चलो कोड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, तो उसका क्लास का पब्लिक क्लास, ठीक है, डबल एस है, और ये होगा एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, एडजेसेंसी, सॉरी ये जी स्मॉल है, ठीक है, सेंसी, ये एम कैपिटल है, कैमल केस होता है जावा में। ठीक है, ये जे स्मॉल है। ठीक है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अब देखते हैं, अब ये जो क्लास है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, तो हमने जो पढ़ा था कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स में क्या क्या नीड होनी चाहिए, मतलब ज़रूरत क्या है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स अगर बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या नीड है। ठीक है, एक तो अपन को नीड क्या है, एक मैट्रिक्स होनी चाहिए, और दूसरा क्या, इस मैट्रिक्स का साइज़, हाँ कुछ तो होगा साइज़। तो हमने साइज़ क्या डिफाइन किया था कि जो भी नंबर ऑफ़ वर्टेक्स होते हैं ना वो इसका डायमेंशन होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और नंबर ऑफ वर्टेक्स इंटू नंबर ऑफ वर्टेक्स होता है इसका डायमेंशन। तो अपने पास दो चीज़ होना चाहिए, एक ये मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, एक वर्टेक्स होना चाहिए, जो हमने थ्योरी में पढ़ रखा है। और हम कुछ ज़्यादा नहीं करने वाले हैं, जो हमने थ्योरी में पढ़ा है बस वही करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अब एक हम क्या ले लेंगे, एक वर्टेक्स ले लेंगे। ठीक है, और दूसरा हम एक 2D मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, 2D मैट्रिक्स ले लेंगे। ठीक है, मैट नाम दे देता हूँ, 2D मैट्रिक्स ले लेंगे। और इसका साइज़ क्या होने वाला है, वर्टेक्स इंटू वर्टेक्स। तो जिन्होंने भी उप्स पढ़ रखा होगा उनको पता होगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो हम एक कंस्ट्रक्टर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्यों बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमें इनिशियलाइज करना है, एक इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स का ऑब्जेक्ट बनाना है जो कि अब खुद ब खुद इनिशियलाइज हो जाए वर्टेक्स इंटू वर्टेक्स से। ठीक है, एक मैट्रिक्स बन जाए जिसका साइज़ क्या हो जाए, वर्टेक्स इंटू वर्टेक्स। इसलिए हम बनाने जा रहे हैं क्या, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सेम जो क्लास का नाम होता है वही सेम नेम होता है। ठीक है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्यों बनाने जा रहे हैं वो तो मैंने बता दिया। इसमें हम पास क्या करेंगे, एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो कंस्ट्रक्टर होगा इसमें क्या पास करेंगे, वर्टेक्स, क्योंकि वर्टेक्स जब अपना रहेगा तभी तो अपन को पता चलेगा कि इसका साइज़ क्या होने वाला है। तो अपन इसमें क्या पास कर दिया, ये इंट वी। ठीक है, इंट वी ये। ठीक है, तो अब क्या करते हैं अपन, दिस डॉट वी इक्वल्स टू वी। अब ये दिस का यूज़ क्यों होता है ये सबको पता होगा जो भी जावा के हैं। ये दिस डॉट वी रिप्रेजेंट करता है इस क्लास का जो वेरिएबल है ना वी, उसको, और ये वी रिप्रेजेंट करता है इस वी को। ठीक है, तो इस वी और इस वी में जो कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो कंपाइलर को, इसीलिए हमें यहाँ यूज़ करते हैं, हम यहाँ दिस डॉट वी और ये यहाँ वी यूज़ करते हैं। दिस डॉट वी किसको रिप्रेजेंट करता है, इस वेरिएबल वी को, और ये वी किसको रिप्रेजेंट करता है, इसको। ठीक है, तो अपन ने बोल दिया दिस डॉट वी इक्वल्स टू वी, यानी कि वी में वी चला जाए, यानी कि इस वाले वी में ये वाला वी चला जाए। और दूसरा अपन क्या बोल रहे हैं, इसको एडजेसेंसी मैट्रिक्स अपन किसके लिए बना रहे हैं, अपना ये मैट्रिक्स बना, एडजेसेंसी मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्टर क्यों बना रहे हैं, ये मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो ये मैट्रिक्स में क्या होगा, मैट्रिक्स का नाम क्या है, मैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अपन को पता है कैसे अपन इनिशियलाइज करते हैं इसको, मैट्रिक्स को जावा में। ठीक है, तो यहाँ वी डाल देंगे, यहाँ भी वी डाल देंगे, हो गया। कंस्ट्रक्टर का यही काम था। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का काम खत्म। ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ये एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाएगा जिसका कि साइज कितना हो जाएगा, v इंटू वी का, जो कि अपन को यहाँ नीड था। ठीक है, अपन का ये वाला काम पूरा हो गया। ठीक है, जहाँ अपन वो बनाते थे वर्टेक्स, जितने भी वर्टेक्स होते थे उस वर्टेक्स बाय वर्टेक्स का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना लेते थे, वही काम अपन ने यहाँ भी कर लिया। ठीक है, अब
अब अपने को एक फंक्शन की नीड होगी जिसमें जो क्या करेगा, एज को ऐड करेगा। क्या होता था, ग्राफ जब भी हम ग्राफ पढ़ते थे, ग्राफ बनाते थे, तो ग्राफ में क्या होता था, एज होता था। ऐसा तो नहीं है कि ओनली वर्टेक्स है, तो इस वर्टेक्स को ऐड करने वाला जो एज होता था, जैसे कि ये एक एज हो गया, तो ये एज क्या कर रहा है, इन दोनों वर्टेक्स को ऐड कर रहा है। तो यही हम एक यहाँ एक मेथड बनाएंगे जिसका अपन नाम देंगे void ऐड एज, ठीक है। और इस एज को ऐड करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक ये वाला वर्टेक्स चाहिए और एक ये वाला वर्टेक्स चाहिए। तो इसको अपन नाम दे देते हैं क्या, सोर्स, और इसको क्या नाम दे देते हैं, डेस्टिनेशन। ये समझ में आ रहा है ना क्यों ऐड एज का यूज़ क्यों कर रहे हैं, मतलब ऐड एज क्या है, एक मेथड है। क्यों है, क्योंकि अपन के पास ओनली वर्टेक्स से तो अपन का मैट्रिक्स वो बन नहीं रहा, ग्राफ नहीं बन रहा, तो इन दोनों वर्टेक्स को अपन एज करने ऐड करने के लिए एक एज चाहिए। तो उस एज में क्या क्या होंगे, सोर्स और डेस्टिनेशन। तो अपन ने यहाँ पे क्या दे दिया, सोर्स कॉमा इंट डेस्टिनेशन, ठीक है। ये एक मेथड बन गया। अब क्या होगा, अगर हमें अनडायरेक्टेड मैट्रिक्स बनाना रहेगा, अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए अगर बनाना रहेगा, तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, सोर्स और डेस्टिनेशन और सोर्स दोनों होता है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ सोर्स से डेस्टिनेशन है तो वही चीज़ डेस्टिनेशन से सोर्स भी होगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो अपन का मैट्रिक्स है वहाँ सोर्स से डेस्टिनेशन में भी अपन क्या करेंगे, 1 को इनिशियलाइज करेंगे। अगर डायरेक्टेड रहता ना तो अपन यहीं पे छोड़ देते, ठीक है। लेकिन अनडायरेक्टेड है, तो जो मान लो क्या मैंने पढ़ाया था अनडायरेक्टेड का कॉन्सेप्ट, कि ये एक रोड है तो अपन इधर भी जा सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। मतलब कि अगर इनको अपन ने कनेक्ट किया ना, तो इसका मतलब हुआ कि ये इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। तो इसका अगर ये सोर्स है तो ये डेस्टिनेशन हो जाएगा, और अगर ये डेस्टिनेशन है तो सोर्स, मतलब कि एक का ही दोनों चीज़ होगा। तो इसीलिए अपन ने सोर्स डेस्टिनेशन अगर लिया तो अपन को क्या लेना पड़ेगा, मैट्रिक्स का डेस्टिनेशन और सोर्स को भी अपन को क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी सबको पता होगा, और जो भी रेस्ट रहेंगे, मतलब जो भी रेस्ट बच जाएंगे मैट्रिक्स का एलिमेंट, वो 0 खुद ही खुद पहले से ही ऑलरेडी इनिशियलाइज होके जैसे ही ये बनेगा तो सब में तो 0 ही रहेगा, और फिर जहाँ जहाँ अपन को ऐड करना रहेगा अपन वहाँ ऐड कर देंगे, बाकी में तो 0 ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया ऐड का काम, ठीक है। ये अपन ने ऐड का काम कर लिया। अब तीसरा चीज़ में क्या होगा, बस यही था, ये जो है ना यही था अपना एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तीसरा अपन काम करवा लेते हैं प्रिंटिंग का, ठीक है। प्रिंटिंग का बस ऐसे ही दिखाना तो है ना कुछ, या फिर नहीं दिखाना है, हाँ, तो इसे दिखाना है कंसोल पे, तो इसलिए अपन ने प्रिंट ग्राफ करके एक मेथड बना लिया, ठीक है। उसमें मेथड में कुछ भी पास करवाने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, एक ये मैट्रिक्स को प्रिंट करवाना है, ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स, इसी को तो प्रिंट करवाना है इसमें, तो ठीक है करवाते हैं। तो अपन यहाँ यूज़ करते हैं फॉर ईच लूप। क्या यूज़ करते हैं, फॉर ईच लूप। अब जावा वाले जो होंगे उनको पता होगा, पाइथन वाले को भी पता होगा। तो फॉर ईच क्या होता है, बाकी तुम लोग 2D मैट्रिक्स सबको प्रिंट करवाना आता है, 2D एरे के लिए जो चलाते हैं अपन 2 लूप, वही करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक इंटीजर का एरे आ जाएगा, उसको अपन एरे नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसमें मैट्रिक्स डाल देते हैं, ठीक है। ये मैं अच्छा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ फॉर ईच का, कि फॉर ईच को अपन कैसे यूज़ करते हैं 2D मैट्रिक्स में, 2D एरे में, उसका कॉन्सेप्ट समझ लो। तो यहाँ पे ये क्या है, एक 2D मैट्रिक्स है, तो वो एक बार में क्या देगा, पहला रो दे देगा, तो पहला रो इस एरे में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या करेंगे अपन, इसको इंट मान लो एलिमेंट नाम देते हैं अपन इसको, और इस एरे को अपन एक एक एलिमेंट करके यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। और मैं system.out.print को मैं ना SOP लिख दूंगा, ठीक है। SOP में अपन क्या प्रिंट करवाने वाले हैं, एलिमेंट, हाँ 1 या 0 प्रिंट करवाने वाले हैं। चलो इसको ना कर दो ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे तो एक नेक्स्ट लाइन चाहिए, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया था, system.out.print C वाला C++ वाला C आउट कर लेना, और पाइथन वाला प्रिंट कर लेना, और यहाँ पे क्या करेंगे अपन, system.out.println, ठीक है। println क्यों करेंगे, नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है, नेक्स्ट लाइन के लिए प्रिंट करवा लेंगे। तो ये जो मैंने फॉर ईच बताया ना, फॉर ईच, ये जावा वाले के लिए एक अच्छा खासा होगा, लेसन होगा, क्योंकि जावा वाले को अगर नहीं पता होगा कि 2D एरे को फॉर ईच के थ्रू हम कैसे इटरेट करवाते हैं,
तो देख लो, इसी तरह से हम इटरेट करवाते हैं, ठीक है। अपना ये वाला तो चलो काम हो गया, कहाँ तक अपन ने वो भी बना लिया, मतलब मैट्रिक्स भी बना लिया, मैट्रिक्स को प्रिंट भी करवा लिया, और मैट्रिक्स यहाँ अपन ने इनिशियलाइज किया, यानी डिक्लेयर कर दिया, और जीरो के साथ इनिशियलाइज भी कर दिया, और यहाँ प्रॉपर अपन जो रिप्रेजेंटेशन था वो कर लिया, और यहाँ पे अपन ने उसको प्रिंट कर दिया। तो अब करते हैं मेन सेक्शन का काम, ठीक है। अब इसी में क्या होगा, जावा में क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है। क्या होता है, ये भी ना क्लास के अंदर ही है, ठीक है। अगर अलग से क्लास बनाना हो तो बना लेना, लेकिन मैंने अभी इसको भी क्लास के अंदर ही रखा है, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। यहाँ ना ऐसे होता है, स्ट्रिंग आर्क्स भी होता है, ठीक है, स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग का एक एरे होता है। यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, ये तो पता होगा। और C++ वाले बस मेन लिखना, वॉइड मेन, और पाइथन वाले वो शायद कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो अपन मेन स्टार्ट करेंगे। मेन में क्या करेंगे अपन, तो अपन को सबसे पहले नीड क्या है, वर्टेक्स की नीड है, क्योंकि विदाउट वर्टेक्स का क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं। जब तक वर्टेक्स अपने को नहीं रहेगा तब तक अपन कहाँ से बनाएंगे एडजेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। तो अपन को क्या चाहिए, वर्टेक्स चाहिए। तो अपन ने एक क्या किया, स्कैनर ले लिया। अब ये स्कैनर के लिए क्या करना, इंपोर्ट कर लेना स्कैनर को, और C++ वाले के लिए कुछ है ही नहीं, सीन बस कर लेना, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अपन ने अब क्या ले लिया, एक वर्टेक्स ले लिया। वर्टेक्स को क्या करेंगे, एस डॉट नेक्स्ट इंट। ये कुछ भी नहीं है, जो सीन अपन करते हैं ना C++ में, बस वही है। और यहाँ इससे पहले यहाँ लिख लो SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या लेना है अपने को, तो एंटर द नंबर ऑफ वर्टेक्स, ठीक है, ये लिख लो। अगर अपन के पास वर्टेक्स आ गया, तो अब जैसे ही वर्टेक्स आ गया तो अपन क्या कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना ही सकते हैं। तो अपन ने जो कंस्ट्रक्टर बनाया था यहाँ पे, ये वाला जो कंस्ट्रक्टर, इसको जो बनाया था, इसको चलो कॉल करते हैं। अब कॉल कैसे करेंगे, तो कंस्ट्रक्टर कॉलिंग तो सबको पता होगा, एडजेसेंसी मैट्रिक्स AM इक्वल्स टू न्यू एडजेसेंसी मैट्रिक्स। और देखो इसने कौन सा एक पैरामीटर इसमें पास था, V, तो अपन इसमें ये वाला भी पास कर देंगे। तो ये क्या करेगा, एक अपना एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या करेगा, क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब अपन को ना नंबर ऑफ़ एजेस भी चाहिए। अब नंबर ऑफ़ एजेस क्यों चाहिए, जब अपन को पता है, अपन ने पढ़ रखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एज कितने हो सकते हैं। अगर एक अनडायरेक्टेड मैट्रिक्स है तो n × n-1/2 पढ़ रखा है। तो अपन यहाँ एज क्यों ले रहे हैं, एज इसीलिए ले रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ वो मतलब कि कुछ एज देना चाहे, कुछ ऐसा। सारा अनडायरेक्टेड ग्राफ तो कंप्लीट नहीं है ना, सारा अनडायरेक्टेड ग्राफ तो कंप्लीट नहीं बनाना है, तो इसलिए अपन को कितने एजेस इसमें डालने हैं, इसलिए अपन नंबर ऑफ़ एज लेंगे। तो इसके लिए भी एक मैसेज पहले डाल देते हैं, एंटर द नंबर ऑफ एज, ठीक है, अपन ने डाल दिया। फिर इंट ई कर लिया। अब इसमें क्या करेंगे, एस डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, एस डॉट नेक्स्ट इंट। और फिर अपने पास अब ई आ गया। तो ई क्या है, नंबर ऑफ एजेस है, ठीक है। तो अपन ने जो यहाँ पे बनाया था एक मेथड ऐड एज, इसका क्या काम है, इसका काम तो यही था ना कि अगर मान लो ये 4 वर्टेक्स है ऐसे ही रैंडम पड़े हुए हैं, तो अपन को इससे अगर ग्राफ बनाना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एजेस को ऐड करना पड़ेगा। तो यही वाला काम सोर्स और डेस्टिनेशन, मतलब हमने देखा कि हमारे पास कितने एज है, हमारे पास मान लो 3 एज है। एक है ये मान लो 1 2 3 4, एक 3 to 4 है, एक 4 to 2 है, एक 2 to 1 है, मान लो ऐसा था। तो इसको तो अपन को बनाना तो पड़ेगा ना, तो इसी को अपन बनाएंगे। यहाँ पे अपन ने ले लिया कि अपने पास कितने एज हैं, 3 एज हैं। चलो तो 3 एज हैं,
ठीक है। तो अब 3 एज है तो इसके लिए एक लूप चला लेंगे फॉर इंट आई इक्वल्स टू जी, और हर एक एज का क्या होगा, एक सोर्स होगा एक डेस्टिनेशन होगा। तो ऐसे वही करेंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0 से आई कहाँ तक जाएगा, ई तक जाएगा, और फिर आई प्लस प्लस, अब ये आई कहाँ तक गया, ई तक गया, ठीक है। तो हर एक के लिए हर एक एज जो भी एज है ये, तो इसके लिए एक सोर्स है 3 और डेस्टिनेशन है 4। तो अपन ने ले लिया यहाँ पे इंट सोर्स में भी एस डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पे C++ वाले को क्या करना, सिंपल सी बात है, सीन को सोर्स कर लेना, सॉरी सीन SRC कर लेना, ठीक है। फिर इंट डेस्टिनेशन भी चाहिए अपन को, तो एस डॉट नेक्स्ट इंट। जावा वाले को थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है, वो तुमको नहीं लिखना पड़ेगा, C++ वाले या पाइथन वाले को, ठीक है। तो अपन के पास क्या आ गया, एक सोर्स और डेस्टिनेशन आ गया, ठीक है। सोर्स आ गया, डेस्टिनेशन आ गया, और अपना तो अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ पे किसको कॉल कर लेंगे, इस वाले को, ऐड एज वाले को, एजेस को ऐड करने के लिए। तो ये क्या है, एक मेथड है, कहाँ पे मेथड है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स में मेथड है। ऐसे ही तो अपन कॉल नहीं कर सकते, तो किसके थ्रू कॉल कर किया जाता है, अपन ने जो अभी बना के रखा हुआ है इसका एक ऑब्जेक्ट am, उसके थ्रू अपन कॉल करेंगे am डॉट क्या, ऐड एज, यही है ना, ऐड एज। इसमें क्या क्या पास करेंगे, देखो इसमें क्या क्या है, एक सोर्स चाहिए इसको, एक क्या चाहिए, डेस्टिनेशन चाहिए। तो ठीक है भैया, अपन ने पास कर दिया इसको सोर्स और डेस्टिनेशन, ठीक है। सोर्स और डेस्टिनेशन जैसे दे दिया, तो ये क्या करेगा, ये एक एज क्रिएट करके अपन को दे देगा, ठीक है। अपन को जैसे ये इसने एज क्रिएट करके दिया, अब हो गया, यहाँ से एज क्रिएट हो गया, तो यहाँ से ये एज बना देगा, और अपन ने जो एज बनाया उसके थ्रू अपन क्या करेंगे, हाँ उससे पहले अपन को यहाँ इसने ये वाला लाइन क्या दिया, एक मैट्रिक्स बना दिया, और फिर ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वो एज क्रिएट कर करके देगा, ठीक है। और एज जैसे ही क्रिएट होगा यहाँ पे, तो ये मैट्रिक्स में क्या करेगा, ये मैट्रिक्स में एंट्री कर देगा, और मैट्रिक्स में एंट्री करवाने के बाद अपने को क्या काम करवाना है, अब प्रिंटिंग का, जिसका भी अपन ने मेथड बना रखा है। तो प्रिंटिंग का काम अपन कैसे करवा लेंगे, वही ऐसे तो अपन कॉल नहीं कर सकते ना, नॉर्मली डायरेक्ट तो अपन प्रिंट ग्राफ तो कॉल नहीं कर सकते। तो प्रिंट ग्राफ को कहाँ से कॉल करेंगे, इसके थ्रू कॉल करेंगे, इसी के थ्रू जो अपन ने ऑब्जेक्ट बना रखा है एडजेसेंसी मैट्रिक्स का। तो चलो कॉल कर लो am डॉट प्रिंट ग्राफ, ठीक है। प्रिंट ग्राफ करवा लो। प्रिंट ग्राफ को तो कुछ नहीं चाहिए इसको पैरामीटर में, ये बस अपन का क्या करेगा, ये प्रिंट करके दे देगा, चलो दे देगा। तो यहाँ क्या हो गया, मेन बंद हो गया, और यहाँ पे वो क्लास बंद हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, क्लास बंद हो गया, ठीक है। तो यही था अपना इम्प्लीमेंटेशन। इसका मैं कोड ना अभी तो मैं गिटहब पे आज शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं क्या करूँगा, फर्स्ट कमेंट में मैं ना कोड दे दूंगा, ठीक है। कोड दे दूंगा फर्स्ट कमेंट में, और तुम लोग क्या करना, और अगली बार से जो मैं कोड कोई लिखूंगा तो मैं गिटहब का लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी आज तो मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो इसका इम्प्लीमेंटेशन, जो कि नहीं मिलता है, रेयरली मिलता है, ठीक है। यूट्यूबर्स ने कहीं नहीं, कोडिंग तो कहीं भी कोई भी यूट्यूबर्स नहीं करवा रखा है, ठीक है। थ्योरेटिकल तो सब ने करवा दिया है, 3-4 लोगों ने, कोडिंग नहीं करवाया है। तो अगर ये कोड अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। और बाकी अगर C++ वाले को और पाइथन वाले को अगर दिक्कत आए तो भेजना, मैसेज करना, कमेंट में लिखना कि तुमको C++ में कोड चाहिए या फिर तुमको पाइथन में कोड चाहिए, तो मैं तुमको कमेंट में मैं तुमको रिप्लाई कर दूंगा और कोड दे दूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट कुछ भी चेंज नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट बस सेम ही रहेगा। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी अगर कोडिंग का नॉलेज है ना, तो तुम इम्प्लीमेंट आराम से कर लोगे। और अगर ये पूरा समझाने के बाद कि कैसे कैसे अपन ने स्टेप फॉलो किया है, तो इसके बाद तो अगर तुम कर ही लोगे, अगर कैसे भी रहोगे ना कोडर, तो कर ही लोगे, ठीक है। ये एक बार देख लो और एक बार ये देख लो, ठीक है। इसको देख लो और इसको भी देख लो, ठीक है। बाकी मैं तुमको कमेंट में कोड आज शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, एंड सब्सक्राइब तो कर ही लेना, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है। और चलो बाय बाय।